या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खर्च करो जो तुमने कमाई हैं, और उनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली हैं, और उसमें से गंदी चीज़ का इरादा ना करो जिसे तुम खर्च करते हो, हालांकि तुम उसे किसी सूरत लेने वाले नहीं, मगर ये कि उसके बारे में आंखें बंद कर लो और जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा बेपरवाह और बेहद खूबियों वाला है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए थे तो उस वक़्त जो अंसारी सहाबा थे, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले सुफ़ा में तालीम हासिल करते थे, उनके पास खाने के लिए पास कुछ भी नहीं था। तो अंसारी सहाबा जो है अपने अपने बागों से खजूरों को लेकर आते थे, और उन सहाबा में से कुछ ऐसे थे जिनमें नेकी का शौक़ और रग़बत उस वक़्त भी था जब अभी इस्लाम का एक लिहाज से आगाज़ था। तो वो अपने साथ अच्छी साफ़ पाकीज़ा खजूरों को लेकर आते और लाकर मस्जिद नबी के कोने में उसको लटका दिया करते थे, और अहले सुफ़ा में जो सहाबा पढ़ते थे और बाद में आकर वहाँ से खजूरें तनावल फरमा लिया करते थे। लेकिन कुछ जो नेकी में ज़रा कमज़ोर थे वो ऐसी खजूरें लेकर आते जो बोसीदा होती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा का नज़ूल फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। क्या ईमान वालों, जब भी अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करनी है तो वो पाकीज़ा होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो हम ज़मीन से तुम्हारे लिए निकालते हैं वो भी बेहतर और उम्दा होनी चाहिए। फिर हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि जब इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ तो उसके बाद फिर सारे सहाबा जो खजूरें लेकर आते थे वो मस्जिद नबी में अच्छी साफ़ और पाकीज़ा खजूरों को लाकर लटकाया करते थे। तो अहले ईमान के लिए इस आयत करीमा में यही दरस है कि जब भी हमने कोई सदका देना है या कोई ऐसी चीज़ जो हम अल्लाह की राह में उसे वक्फ कर रहे हैं, जैसे पिछली आयत में ये था कि हमारी खालिस नीयत होनी चाहिए, रियाकारी के लिए हमने नहीं देना। यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब हमने सदका देना है, एक तो पाकीज़ा माल में से होना चाहिए, यानी कि हलाल कमाई का दिया हुआ सदका अल्लाह कबूल करते हैं। अगर मेरी और आपकी हराम कमाई होगी और उससे जो हम हासिल करेंगे और फिर उसे हम अल्लाह की राह में दे दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया एक ऐसा शख्स जो पैदल हज के लिए गया, पास सवारी भी थी, और उसका चेहरा और उसके कपड़े जो है वो गुबार आलूद हो गए मट्टी की वजह से, और एक जगह खड़े होकर उसने आसमान की तरफ अपना चेहरा किया और अल्लाह से दुआ की। तो अल्लाह ताला ने कहा तू मुझसे जितनी मर्जी दुआएं कर ले, मैं तेरी दुआओं को नहीं सुनूंगा, क्योंकि जो तेरा ज़ादे राह है, जो तू अपने साथ लेकर आया, ये हलाल नहीं है। तो इबादात की कबूलियत के लिए, सदका व खैरात की कबूलियत के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि हमारा माल वो पाक और साफ़ भी होना चाहिए और हमारी जो कमाई है वो हलाल की होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ अल्लाह ने फरमाया जो ज़मीन से चीज़ें निकलती हैं जैसे गंदम, चावल और इस तरह की दीगर सारी चीज़ें, वो भी अल्लाह की राह में खर्च करनी है उशर की सूरत में, उनको भी पाकीज़ा तरीके के साथ ही अल्लाह की राह में देना है। ये नहीं कि बचा कुचा माल हम अल्लाह की राह में दे दें और ऐसी चीज़ें हम अल्लाह की राह में दे दें जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी के कमाल को नहीं पहुंच सकोगे जब तक तुम उस चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो सहाबा किराम में से एक सहाबी ऐसे थे जिनके बागों में से एक बाग ऐसा था जिसका ताल्लुक मस्जिद नबी से था,
اور اس کے تمام باغوں میں سے سب سے بہترین وہ باغ تھا، اس نے آیت کریمہ سن کر اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا تھا۔ تو اللہ کی راہ میں جب بھی ہم نے کوئی چیز دینی ہے، ہمیشہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پاکیزہ اور ہم ذاتی طور پہ کوئی خبیث چیز یعنی کہ گندی چیز لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم بازار میں جائیں، جب کوئی چیز لے رہے ہوں یا کوئی چیز ہم نے گھر میں لے کر آنی ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے جو سب سے بہتر ہو ہم اسے اپنے شاپر میں ڈالیں اور گھر لے کر آئیں، کیونکہ ہم نے خود اس کو کھانا ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں بھی چیز دینی ہے تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گندی چیز اللہ کی راہ میں نہ دیں، جبکہ ہم جو ہے بہتر اور افضل چیز دیں۔ اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اناج کی ضرورت نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں، اللہ تو غنی ہے اور وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ظاہری طور پر لباس کی طرف دیکھتے ہیں، نہ خوبصورتی کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ جس کا جتنا پاک ہوگا اللہ اسے محبت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں کہ میں اعمال کتنے اخلاص سے کر رہا ہوں، کتنا ریاکاری سے پاک کر رہا ہوں، اور کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس مطابق جو ہے اجر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے، سب سے پہلے وہ حلال کمائی سے ہونی چاہیے، دوسرا وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ مالی طور پر ہو یا کھانے والی چیز ہو یا ہم نے اپنی زمین کا عشر نکالنا ہے اس صورت میں ہو۔ جب گندی چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو ہمیں اسے اللہ کی راہ میں بھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔